18वां अध्याय 12वां श्लोक। तथा कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ सा ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हाँ, अब इस अध्याय में अर्जुन भगवान से पूछते हैं, कह रहे हैं, पूछ नहीं रहे हैं, कि भगवान ये जो कर्म संन्यास और निष्काम कर्म योग है माने त्याग, इसको आप हमें अलग अलग थोड़ा गहराई से समझाइए, माने तत्व से। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कुछ विद्वान तो ऐसा कहते हैं कि काम्य कर्मों का त्याग कर देने से संन्यास, और कुछ कहते हैं कि अगर कर्म करके फिर कर्म फल का त्याग कर दोगे तो त्याग। कुछ तो कहते हैं कि सारे कर्म दोष युक्त है। दोष युक्त माने कोई भी कर्म करो पाप या पुण्य तो लगेगा ही, तो पाप और पुण्य बंधन है, इसलिए दोष है। तो उनका कहना है कि सारे कर्म तो दोष युक्त है, तो सभी का त्याग कर देना संन्यास है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि चलो सारे कर्म अगर त्याग देते भी हो, मान लो तुम लोग, फिर भी यज्ञ, दान और तप, ये 3 ऐसे कर्म हैं, इनका नहीं त्याग कर देना चाहिए। फिर भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इस प्रकार से इस विषय में माने संन्यास और त्याग, इस विषय में सबसे पहले तुम त्याग के बारे में हमसे सुनो। फिर त्याग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि अर्जुन, ये जो त्याग है ये 3 प्रकार का है, सात्विक त्याग, राजस त्याग और तामस त्याग, माने त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों का। फिर वो साथ साथ कहते हैं कि ये जो यज्ञ, दान और तप, अब देखो यज्ञ, दान और तप, इन तीनों, ये तीनों वास्तव में तो यज्ञ ही है ना। आध्यात्मिक उन्नति के कर्म, यज्ञ का हमने परिभाषा दी थी कि वो आध्यात्मिक उन्नति जिसमें हो जाती है वो यज्ञ कहा जाता है। अब आध्यात्मिक उन्नति होती है माने आत्मा की उन्नति होती है, माने होता क्या है? होता ये है कि वो जो मैल होता है ऊपर का, थोड़ा सा साफ हो जाता है, सोच का, विचारों का, वासनाओं का। तो उससे क्या होता है? उससे होता ये है, जब आध्यात्मिक उन्नति होती तो होता क्या है, वो जो बुद्धि होती है, स्थूल बुद्धि, वो अधिक प्रकाशित हो जाती है, और अधिक प्रकाशित होने के कारण से फिर वो अधिक अच्छे से सोचने लगती है, सही दिशा पकड़ती है। उसको कहते हैं, फिर वो आध्यात्मिक उन्नति का वो फल है, ऊंची सोच। ठीक है ना? तो ये आध्यात्मिक, क्या कह रहे थे हम? आध्यात्मिक उन्नति का फल है ऊंची सोच, त्याग के विषय में। हाँ, तो ये त्याग इस प्रकार से 3 प्रकार का है। और ये जो यज्ञ, दान, तप, ये 3 प्रकार के कर्म, तो हमने बताया कि यज्ञ, दान और तप ये वास्तव में यज्ञ ही है, सारे तीनों के तीनों। ठीक है ना? तो यज्ञ का हमने अभी आपको परिभाषा दी। अब ये जो तप है, यज्ञ, दान, दान के बारे में भी बताया था कि दान का सुपात्र, देने वाला भी सुपात्र हो और लेने वाला भी हो। अगर कोई एक व्यक्ति है कि जिसके ऊपर कोई बहुत बड़ा कर्ज है और वो दे नहीं पा रहा और फिर भी वो दान करता चला जा रहा है, तो वो वास्तव में देने के का सुयोग्य पात्र नहीं है। हाँ, अपने कर्तव्यों को निभा नहीं रहा है और फिर दान कर रहा है। हाँ, एक घरगृहस्थी व्यक्ति अगर अपने कर्तव्यों को निभा नहीं रहा और दान देते चला जा रहा है, तो वो वास्तविक फिर वो दान का पात्र नहीं है, दान देने का पात्र भी नहीं है। हाँ,
तो लेने के पात्र की भी बात बताई थी हमने। तो इस प्रकार से यज्ञ, दान और तप। अब भगवान कहते हैं कि अर्जुन, इन तीनों का तो त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तीनों पवित्र करने वाले हैं बुद्धिमान व्यक्ति को। अब बुद्धिमान व्यक्ति जब पवित्र हो जाता है तो उसकी जो बुद्धि है वो सही दिशा में काम करने लगती है। जब तक कि एक बुद्धिमान होता है ना, जो अपनी बुद्धि को गलत दिशा में ले जाता है, कामयाब भले ही होता हो लेकिन फिर उसका दुख भोगता है, सबके लिए एक परेशानी का कारण बन जाता है वो बुद्धिमान व्यक्ति, सिर्फ इसलिए कि वो पवित्र नहीं है, माने उसमें पाप ज्यादा किए हैं, ज्यादा है। तो फिर ऐसा व्यक्ति फिर यज्ञ, दान और तप के द्वारा उन पापों को हटाए तो फिर उसकी वो जो सोच है, उसकी वो जो बुद्धि है, फिर वो सही दिशा में लग जाएगी। तो भगवान कहते हैं कि ये जो तीन कर्म ऐसे हैं कि इनका तो त्याग नहीं करना चाहिए। तो साथ साथ में वो ये भी कहते हैं कि बाकी कर्तव्य कर्म भी करते रहना चाहिए, परंतु उसमें फल और आसक्ति का त्याग कर देने से हमारे विचार में ये त्याग होगा। फिर वो कहते हैं कि वैसे भी अर्जुन, संसार में ये जो मनुष्य प्राणी है ये संपूर्णता से कर्मों का त्याग कर ही नहीं सकता, क्योंकि वास्तव में वो कर ही नहीं रहा है, वो तो गुण कर रहे हैं। वो त्यागेगा कैसे वो कर्म का, है ना? कर तो गुण रहे हैं। अब तक तो हम लोगों ने यही जाना इस ज्ञान यज्ञ में, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते। भगवान कहते कि अर्जुन, वास्तव में सारे कर्म गुणों द्वारा किए जाते हैं, पर वो जो मैपन आ जाता है तुम लोगों में, सब लोगों में, क्योंकि वो तो बीच में ही है सभी प्राणियों में, तो वो मैपन आने के कारण से, वो अहंकार के कारण से, वो जो मूढ़ हुई बुद्धि वो सोचती है कि मैंने किया। हाँ, तो इस प्रकार से भगवान कहते कि वैसे भी कोई भी मनुष्य प्राणी संपूर्णता से कर्मों का त्याग तो कर ही नहीं सकता, शरीरधारी। इसीलिए फिर कर्म करके उसके फल का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। बात समझ में आई? अब इसके बाद भगवान उस 12वें श्लोक में कह रहे हैं कि अर्जुन, जो व्यक्ति इस त्याग को नहीं करता है, माने कर्म तो करता है परंतु फल खुद भोगता है, ऐसे व्यक्ति की तो क्या बात कहे, उसके तो यहां तो फल मिलते मिलते मरने के बाद के भी फल होते हैं, और उन फल में कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नहीं अच्छे होते हैं, और कोई कोई उसका वो जन्म, माने फल क्या मिलना है, जो त्याग नहीं करता उसका फल क्या मिलना है, पुनर्जन्म। तो कोई जन्म अच्छा होगा, कोई जन्म नहीं अच्छा होगा, कोई जन्म मिश्रित होगा, अच्छा बुरा। परंतु वो कहते हैं कि वो जो त्याग कर देता है, किस चीज का? कर्म फल का, कर्म करके फिर फल का त्याग कर देता है, ऐसे योगी की का तो फल किसी भी काल में नहीं होता, माने न यहां न मरने के बाद, परंतु इस पर भी मुक्ति नहीं है, इस पर भी त्याग में मुक्ति नहीं है, क्योंकि वो त्रिगुणात्मक है। वो सत्व गुण तो रहेगा, वो मैपन कि मैंने त्याग किया, ये भाव ये तो रहेगा ही। तो फिर त्याग का फल क्या है? श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागात् शांतिरंतरम।
ये हमें लगता 12वें अध्याय का 12वां श्लोक। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से तो ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से भी परमात्मा का ध्यान श्रेष्ठ है, परंतु परमात्मा के ध्यान से भी कर्मफल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग में शांति में तत्काल ही मिल जाती है, तुरंत। तो त्याग का फल शांति है, ठीक है ना। परंतु हर त्याग का फल शांति होगा ऐसा तो नहीं है। उन्होंने फिर वो सात्विक त्याग, राजस त्याग और तामस त्याग, तो राजस और तामस त्याग में शांति नहीं मिलने वाली। हाँ, वो ध्यान रखना, फिर से दोबारा पढ़ लेना कि राजस त्याग क्या होता है, तो सात्विक त्याग क्या होता है और तामस त्याग क्या होता है। उसको अच्छे से अध्ययन करके और फिर वो त्याग का जो कर्म है वो करोगे तो आपको सही उसके फल मिलेंगे। नहीं तो राजस त्याग और तामस त्याग में तो शांति नहीं मिलने वाली। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा वो व्यक्ति जो त्याग नहीं करता, उसको तो मरने के बाद भी इसके फल भोगने पड़ते हैं, परंतु जो त्याग कर देता है उसका कोई फल नहीं होता, ठीक है ना। मात्र वो एक जो मैंपन है कि मैंने किया, मैंने त्याग किया, वो एक भाव मात्र रह जाता है। आगे। और हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उसको तुम मुझसे भली भांति जान। हाँ, अब ये सांख्य शास्त्र, अब हमारे फिलॉसफी के दर्शन माने फिलॉसफी के 6 दर्शन कहते हैं उसको। 6 दर्शन है, 6 फिलॉसफीज जो, और सभी फिलॉसफी में कर्मों के का अंत बताने वाले उपाय बताए गए हैं, माने कर्मों का अंत करने के उपाय उन दर्शन शास्त्रों में बताए गए हैं। अब कर्मों का अंत करने का उपाय माने क्या? अब कर्म किया तो पाप या पुण्य लगा, और पाप और पुण्य फिर वो कर्म बंधन है। अगर आप उस पाप और पुण्य को काट देते हो तो कर्म कट गया। तो इन ग्रंथों में पापों को या कर्म बंधन को काटने के उपाय बताए गए हैं, चाहे वो पाप हो चाहे पुण्य हो, इन 6 दर्शन शास्त्रों में। तो इसमें एक योग है, सांख्य, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ऐसे 6 दर्शन शास्त्र है, और सभी में ये पाप और पुण्य से छूटने के उपाय बताए गए हैं, ठीक है ना। तो अब ये भगवान सांख्य दर्शन का यहां रेफरेंस दे रहे हैं। हाँ, वो क्या कहते हैं कि हे महाबाहो, फिर से पढ़ो। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के, हाँ, संपूर्ण कर्मों के सिद्धि के, हाँ आगे, ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं। हाँ, भगवान कहते हैं कि किसी भी कर्म की सिद्धि, अब कर्म की सिद्धि माने कर्म का फल मिल जाना प्रत्यक्ष में, मरने के बाद वाला नहीं, यहां इस जीवन में, वो होती है कर्म की सिद्धि। तो भगवान कहते हैं कि इस हर किसी भी कर्म के, कोई भी कर्म तुम इस संसार में करते हो, उसके सिद्धि के 5 हेतु बताए गए हैं, 5 मुख्य पॉइंट्स। और कहां बताए गए हैं?
वो शास्त्र, वो सांख्य शास्त्र, और वो सांख्य शास्त्र क्या करता है? वो पाप और पुण्य काटने के उपाय बताता है, माने कर्म को काटने के उपाय। ठीक है ना? उसको तुम मुझसे सुन, उस 5 पॉइंट्स को। हाँ, और हे अर्जुन, इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान और कर्ता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के कारण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही 5वां हेतु दैव है। हाँ, भगवान कहते हैं कि अगर कर्म की सिद्धि कोई चाहता हो, मान लो, तो फिर उस सांख्य शास्त्र में 5 हेतु बताए हैं, उन पर ध्यान दिया जाए। तो सबसे पहला हेतु है अधिष्ठान। अब अधिष्ठान माने आधार। आप किसके आधार पर, किसके सहारे आप वो कर्म करने वाले हो, आपका आधार कैसा है? अगर मजबूत आधार है तो कर्म की सिद्धि होने की संभावना ज्यादा है, परंतु आपका आधार कमजोर है, तब तो सिद्धि और असिद्धि में संशय है। माने कर्म होगा, मन पूर्ण हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, वो संशय हो जाता है। फिर पता नहीं आप बीच में आधार ही टूट जाए। जिसके आधार पे कर्म की रचना की, वो सारा डिजाइन बनाया, वही अगर कमजोर है, बिल्डिंग की नींव ही कमजोर है, तो बिल्डिंग कैसे टिकेगी, कब तक टिकेगी? तो वो अधिष्ठान माने कोई भी कर्म की सिद्धि अगर आपको करनी है तो क्या क्या सोचना है आपने। अगर आप वो एक व्यवहारिक जीवन में भी देख लो, प्रैक्टिकल में भी, तो मान लो कि किसी को कोई दुकान खोलनी है ना, तो सबसे पहले उसने क्या सोचना चाहिए कि मेरा आधार क्या है और वो कैसा है। अगर वो आधार मजबूत है तब तो ठीक है, माने वो दुकान चल पड़ेगी, वो कर्म की सिद्धि हो जाएगी ना मित्र। और अब दूसरा पॉइंट, पहला तो अधिष्ठान हुआ, दूसरा कर्ता। तुम कैसे हो, तुम्हारी बुद्धि कैसी है, तुम्हारी सोच क्या है। अब देख लो, अधिष्ठान भी त्रिगुणात्मक है ना, 3 गुणों का, और कर्ता भी त्रिगुणात्मक है, 3 गुणों का, माने प्रकृति। ठीक है, फिर उसके वो करण, माने कर्ता आलसी हो, काम पे नहीं जा रहे, हाँ, तो सोच उल्टी, थोड़ा सा इसको ठगू तो ज्यादा पैसा आ जाएगा, तो उस टाइप का अगर करता है तो समझ लेना चाहिए कि कर्म के सिद्धि के कम चांस है। हाँ, अगर कर्ता तत्पर है, ईमानदार, सच्चा है, तो ठीक है, देर से सही सिद्धि हो जाएगी। हाँ, फिर उसके करण, वो जो कार्य करने वाला है उसके लिए उसके कौन से करण। अब करण और उपकरण, एक मिस्त्री जब हाथ में वो करंडी पकड़ता है तो वो करंडी उपकरण है ना, और जो आपका हाथ है वो करण है। तो उसके करण कैसे है, उस कार्य के योग्य है कि नहीं। एक मान लो कोई महीन काम कर रहा हो और उसकी आंख जो है कमजोर हो, तो फिर मुश्किल काम है, वो कर्म सिद्धि के चांसेस कम हो जाते हैं, है ना। अगर उसकी आंखें तेज हो, बुद्धि तीव्र हो, तो वो चांसेस बढ़ जाती हैं। तो वो करण। फिर अलग अलग प्रकार की चेष्टाएं, माने सात्विक चेष्टा, राजस चेष्टा, तामस चेष्टा। चेष्टा माने प्रयास, एफर्ट्स, कि वो एफर्ट्स किस दिशा में जाएगी, फिर वो बुद्धि पर निर्भर है, उसके वो कि उस समय में उसके ऊपर कौन सा गुण हावी था।
अगर वो सही दिशा में चल रहा है तब तो कर्म की सिद्धि हो जाएगी, परंतु शॉर्टकट अपना रहा है तो खतरा है ठोकर खाने का। हाँ, माने कर्म की सिद्धि फिर संशय में पड़ जाएगी। और अंतिम जो पॉइंट है, हेतु है, वो दैव। तो दैव माने भाग्य, तकदीर। माने ये मान लो आपने कोई कर्म हाथ में ले लिया और ये 4 पॉइंट्स आपने बिल्कुल बड़े ध्यान से देख लिए और उनको बिल्कुल आधार भी आपने मजबूत ले लिया, तो आप खुद भी बिल्कुल तत्पर हो गए कार्य करने के वास्ते से। फिर आपके करण भी ठीक है, मजबूत, उस कार्य के वास्ते से जो जरूरत है। तो ये चारों पॉइंट तो आपके मेल खा गए। इस पर भी अगर मान लो कर्म की सिद्धि नहीं हुई तो समझ लेना कि हाँ जी, हमारा तकदीर ठीक नहीं था, भाग्य ने साथ नहीं दिया, मान लिया। अगर हो गया तो ठीक है, फिर तो ठीक है। आप तो भाग्य को नहीं मानते ना, जब हो जाता है तब। सबसे बड़ी बात तो वो है। नहीं होता है तो भाग्य को कोसते जरूर है, हाँ, पर हो जाता है तो फिर कहते हैं कि मैंने किया। और जैसे ही आप सोचते हैं कि मैंने किया, आप कर्म बंधन में पड़ जाते हो। ठीक है ना। अब ये जो भगवान बता रहे हैं, ये क्यों बता रहे हैं? वो ये बताना चाह रहे हैं आगे, माने अब तक तो उन्होंने त्याग की बात की 12वें श्लोक तक की, अब वो संन्यास की बात बता रहे हैं। माने वो अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि वास्तव में कर्म तुम कर ही नहीं रहे हो, वो गुण ही गुण में बरत रहे हैं। सारे के सारे कर्म वो गुणों द्वारा किए जाते हैं। तो ये अब ये जो 5 हेतु बताए गए हैं, ये सारे त्रिगुणात्मक है, प्रकृति है ये। तो अब आगे देखते हैं भगवान क्या कहते हैं। क्योंकि मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो भी कर्म करता है, उसके ये 5 कारण हैं। हाँ, मनुष्य जो कुछ भी करता है संसार में, अब भगवान यहां कह रहे हैं कि उसके ये 5 कारण हैं। हमने जो आपको बताया था कि आप इसको आधार बना लीजिए, इन कारणों को ही, ठीक है ना। तो भगवान तो कहते हैं कि कर्म करने के मुख्य कारण ही ये है। तो कौन से है? एक तो सहारा, अधिष्ठान, तो कर्ता। अब एक कर्ता मान लो बूढ़ा हो जाता है तो उसको काम करने का नहीं होता है ना, क्योंकि उसको शरीर ही नहीं है, तो वो कर्ता, उसके कारण फिर वो कितना प्रयास करेगा वो। तो ये जो जितना भी हो रहा है, ये भगवान कहते हैं ये तो कारण है। चाहे वो शास्त्र के अनुकूल कर रहा हो या शास्त्र के विपरीत जा रहा हो, उल्टा जा रहा हो, परंतु कारण तो यही है। और ऐसा होने पर भी आगे वही श्लोक, हाँ आगे ऐसा होने पर भी, अगला श्लोक पढ़ कुछ। हाँ अगला, हाँ 16। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता। माने ऐसा होने पर भी, माने ये सारा काम फिर गुणों का ही है, प्रकृति का है। अधिष्ठान भी प्रकृति, तो कर्ता भी प्रकृति, करण भी प्रकृति, प्रयास भी प्रकृति, तो भाग्य भी प्रकृति। तो इतना ऐसा होने पर भी जो व्यक्ति, माने ये सर्वसामान्य व्यक्ति की बात कह रहे, हर सर्वसामान्य व्यक्ति यही सोचता है कि मैं करता हूं, कितना ही उसको समझाओ, वो मानता ही नहीं है। क्योंकि हमारी इंद्रिया जो है, जो देखी हुई बात है, वो इंद्रिया जो ग्रहण कर सकती है उसी बात को मानती है।
जो इंद्रियों से ग्रहण होने वाली चीजें नहीं होती है उसको इंद्रिय हम लोग कभी मानते ही नहीं, हमारी बुद्धि कभी मानती ही नहीं है। ठीक है ना। तो भगवान कहते कि सारा गुणों में होते हुए भी वो मलिन बुद्धि वाला, माने जिसके बुद्धि में हजारों सांसारिक विचार है, वासनाएं हैं, ऐसे बुद्धि वाला वो है, वो ये अगर सोचता है कि ये तो मैं कर रहा हूं, तो ये भगवान कहते कि वो सही नहीं सोच रहा है, वो सही नहीं सोच रहा है। कहने का भाव यह है, अर्जुन को बोल रहे हैं कि अर्जुन ये जो त्याग है ये त्रिगुणात्मक है, और संन्यास जो है वो तो गुणों से रहित है। मैं करता हूं का भाव न होना, तो मैं करता हूं का भाव न होना की बात ही क्या है। यहां तो तुम कर ही नहीं रहे हो, वास्तव में तुम कुछ कर नहीं रहे हो, ये तो सारा गुणों ही गुणों में हो रहा है। और वो जो व्यक्ति जो सोच रहा है, और इसी को तो सन्यास कहते हैं। फिर ऐसा ना, अर्जुन ने उनको प्रश्न पूछा था सन्यास और त्याग, इनका तत्व बताइए, इनको गहराई से बताइए। तो पहले उन्होंने त्याग के बारे में बताया, अब वो सन्यास के बारे में बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो जो सांख्य शास्त्र है, वो जो दर्शन शास्त्र, वो जो पापों को और पुण्यों को काटने का मार्ग बताने वाला शास्त्र, उस शास्त्र में कर्म के सिद्धि के 5 हेतु बताए। अब ये 5वें हेतु जो है वो प्रकृति है, और यही इस हेतु के कारण से ही मनुष्य कर्म कर रहा है। अब ऐसा होने पर भी अगर कोई अशुद्ध बुद्धि वाला व्यक्ति, अशुद्ध बुद्धि मानी जिसने तप नहीं किया हो, जिसका विवेक नहीं जागा हो, ऐसा वो व्यक्ति जो अधिकतर हम लोग समाज में देखते हैं, वो अगर ये सोचता है कि मैं खुद कर रहा हूं, तो ये दोष है, ये गलत सोच रहा है वो। तो ये सन्यास है, ये सन्यास के बारे में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। हाँ। और हे अर्जुन, जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में ना तो मारता है और ना पाप से बंधता है। हाँ, भगवान कहते कि जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूं का भाव नहीं है, ऐसा व्यक्ति तो चाहे जिस प्रकार से जी रहा हो, वो न तो पाप को प्राप्त होता है न पुण्य को प्राप्त होता है, क्योंकि उसमें तो मैं करता हूं का भाव ही नहीं। तो कर्म जब करेगा तो अकाउंट 0, न पाप लगेगा न पुण्य लगेगा। ऐसा ना, भगवान ने पीछे क्या कहा, अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता। तो अकुशल कर्म माने क्या, ऐसा कर्म जिसमें पाप और पुण्य लगा, पाप या पुण्य। और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता। अब कुशल कर्म माने क्या, कर्म तो कर डाला परंतु न पाप लगा न पुण्य लगा। अब इसका है ना, एक हमको दीपक ने फोन करके बड़े अच्छी झलकी सुनाई थी, वो इस श्लोक पर ठीक बैठती है। झलकी माने क्या, झलकी माने क्या, झलकी माने एक कहानी का बीच का कोई टुकड़ा जिसका ना आदि है ना अंत है। ट्रेलर, हाँ, छोटा सा, हाँ, उसको कहते झलकी। तो देखो, 2 साधु चले जा रहे थे, तो रास्ते में एक नदी आई। उस नदी में काफी कुछ पानी था। तो एक औरत किनारे पे बैठी हुई थी और उसने साधु से याचना की
कि जी महाराज हमको यहां से उठा के हमें दूसरे किनारे ले जाओ। तो साधु ने उसको उठाया और उसको वहां ले जाके छोड़ दिया और चला, दोनों चलने लगे फिर से। जो दूसरा साधु था वो उसको, पहले वाले को कोसने लग गया कि तूने एक औरत को हाथ लगा दिया, हाँ, तूने एक औरत को उठा लिया, तू तो पापी है, तू तो ऐसे है। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो उसको उस विषय में उसको पोक करे। तो जब ऐसा 2-3 घंटे चला ये सिलसिला, तो वो जो पहला साधु था उसने कहा कि देख, मैंने तो उस औरत को उठा करके दूसरे किनारे पे छोड़ दिया, तू तो अब तक ढो रहा है उसको। तो वो न अकुशल कर्म से द्वेष करता है, न कुशल कर्म में आसक्त होता है। माने वो पाप कर्म करते समय पाप पुण्य की सोचता ही नहीं है। हाँ जी, सिंपल बात। हाँ, तो ये है ना, ये बड़ा सुटेबल है। तो हाँ, तो हम कहाँ थे इतना? शुद्ध बुद्धि होने के कारण। अब नेक्स्ट करना है। हाँ हाँ हाँ, नेक्स्ट। हाँ, तथा हे अर्जुन, ज्ञाता ज्ञान और एक मिनट तो है। हाँ हाँ हाँ, बढ़ो वहां पर, हाँ ठीक है, करो। हाँ हाँ। तथा हे अर्जुन, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता करण क्रिया ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। अब देखो, हम लोगों ने कर्म विभाग और गुण विभाग, ये हमने आपको बात 2 विभाग समझाए थे। इसमें से ये एक गुण विभाग है और एक ये कर्म विभाग है। तो वो कह रहे हैं कि ज्ञाता, जानने की इच्छा वाला, माने जानने की इच्छा वाली बुद्धि, ठीक है। तो फिर ज्ञान, उस बुद्धि में जो एक ज्ञान का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है ना, वो। और फिर ज्ञेय, ज्ञेय माने जिसको जानना है, जिस चीज को जानना है। भगवान कहते हैं कि ये तीनों कर्म प्रेरणा है। माने ऐसे सत्व है जो आपको कर्म करने के वास्ते से उकसाती है। कौन सी? ज्ञाता माने जानने की इच्छा, जिज्ञासा, जिज्ञासु, हाँ। ज्ञान, किसी चीज का ज्ञान का वो भाव, और ज्ञेय, किसी चीज को जानना, वो ज्ञेय माने जिस चीज को जानना है वो ज्ञेय, वो चीज। ये तीनों कर्म करने के लिए मनुष्य को उकसाती है, प्रेरणाएं हैं, प्रेरणा देती है कर्म करने में। और कर्ता और करण और क्रिया, कर्ता करण क्रिया माने ये कर्म विभाग आया। वो पहला गुण विभाग, अब ये कर्म विभाग, ठीक है ना। कर्ता करण और क्रिया ये कर्म संग्रह है, माने इनके द्वारा वो कर्म किया जाएगा, है ना। बात समझ में आई? ये सन्यास के बारे में बता रहे हैं। हाँ, बात समझ में आई? हाँ, आगे। उन गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में, माने उस सांख्य शास्त्र में, हाँ, ज्ञान और कर्म तथा कर्ता और गुणों के भेद से 3 प्रकार के ही कहे गए हैं।
उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन। हाँ, भगवान कहते हैं कि ये जो कर्ता है, ज्ञान है और कर्म है, तो गुणों का भेद करने वाले सांख्य शास्त्र में ये तीन तीन प्रकार के कहे गए हैं, सात्विक, राजस और तामस। तो उसको तू हमसे सुन कर बस ठीक है।